भाग्य को कोसने वाले लोग इस कहानी को जरूर सुने। एक बार एक इंसान अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान था। वह हर समय अपने आप को कोसता रहता था कि क्या ज़िंदगी मिली है, मुझे क्या जीवन है, हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर दुख मुझे ही आकर घरता है, हर झंझट मेरे ही सर पड़ती है। एक दिन इसी तरह अपने आप को बैठा हुआ कोस रहा था कि एक क्या नसीब है, मेरा क्या किस्मत है, मेरी क्या ज़िंदगी है, मेरी कभी ऐसा ही बोल रहा था कि तभी अचानक एक बाज अपने शिकार को पंजे में दबाए हुए एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है और वहीं पर अपने उस शिकार को खाने लगता है। यह परेशान आदमी जब उस बाज को देखता है तो कहने लगता है कि क्या ज़िंदगी है, इसकी क्या जीवन जी रहा है, मज़े का इसे खाने की चिंता, न पीने की चिंता, न पहनने की और न ही परिवार की, शिकार करता है और मस्त खुली हवाओं में कभी इधर घूमता है तो कभी उधर घूमता है, सारे दिन आसमान में उड़ता रहता है। असल ज़िंदगी तो यही है, जीवन तो यह जी रहा है। और फिर वह आसमान की तरफ देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया कि काश मैं भी एक बाज होता तो मुझे भी कोई दुख न होता, मुझे भी कोई परेशानी न होती, काश मैं भी एक बाज होता। जब वो 2-3 बार ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया काश मैं एक बाज होता तो मुझे भी कोई दुख न होता, मुझे भी कोई दुख न होता, मुझे भी कोई परेशानी न होती। अचानक आसमान से एक बिजली कड़कने लगी और आसमान से आवाज़ आती है कि हे इंसान, क्या यह हमने सच सुना कि तू हमारी दी हुई ज़िंदगी से परेशान है और तू एक बाज बनना चाहता है? तो इस आकाशवाणी को सुनकर यह इंसान हैरान रह जाता है और आसमान की तरफ देखकर कहता है कि हाँ, मैं सच में अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर दुख मुझे ही है, हर तकलीफ़ मेरे साथ ही है। तो आसमान से फिर आवाज़ आती है कि हे इंसान, एक बार फिर सोच ले, हमने तुझे बड़ी प्यारी ज़िंदगी दी है, लेकिन अगर फिर भी तू चाहता है कि हम तुझे बाज बना दें तो हम तुझे बाज बना देंगे। लेकिन अगर एक बार हमने तुझे बाज बना दिया तो फिर हम तुझे बाज से इंसान दोबारा नहीं बनाएंगे। तो यह आदमी तुरंत जवाब देता है कि मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है कि मुझे बाज ही बनना है, और एक बार बाज बनने के बाद मैं दोबारा कभी नहीं कहूँगा कि मुझे इंसान बनना है। तभी ऊपर से आवाज़ आती है कि जैसी तुम्हारी इच्छा, और वह इंसान बाज बन जाता है। बाज बनते ही वह इंसान खुली हवाओं में उड़ने लगता है, कभी इधर उड़ता है, कभी उधर उड़ता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, और सोचता है क्या मज़े की ज़िंदगी है। असल ज़िंदगी तो यही है, ना कोई चिंता, ना कोई परेशानी, ना कोई डर। वाह, सारा दिन ऊंचे आसमान में उड़ता रहा, 2-3 मिनट पंख मारता है, उसके बाद पंख मारना बंद कर देता है और लंबे समय तक हवाओं में तैरता रहता है। इसी तरह हवाओं में तैरते हुए शाम का समय नज़दीक आ जाता है तो वह सोचता है कि मेरे पास रहने का एक घर ठिकाना भी नहीं चाहिए जहां मैं रात आराम कर सकूं। यह तो सोचकर वो छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठा करने लग जाता है और एक ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाने लग जाता है। एक एक लकड़ी इकट्ठा करके वह अपने लिए एक सुंदर सा घोंसला तैयार करता है और रात में उसी में सो जाता है और सोचता है सुबह उठकर शिकार भी करूँगा और सुबह उठकर फिर से मौज मस्ती भी करूँगा। खुली हवाओं में उड़ेंगे। सुबह होते ही वह पूरे रात आराम से सोया। ऐसा लग रहा था कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई दुख नहीं। पूरी रात उस घोंसला में आराम से सोया और सुबह होते ही वह
शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। हवाओं में उड़ता रहता है, ऊपर से जाकर देखता है कि कहीं जमीन मुझे कोई शिकार नजर आए तो मैं तुरंत जाकर उसे दबोच लूँ और वहीं पर खा लूँ, लेकिन उसे कोई शिकार नजर नहीं आता। काफ़ी समय बीत जाता है, वह लगातार ऊंचाइयों से शिकार को ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता। काफ़ी समय बीत जाता है, वह लगातार ऊंचाइयों से शिकार को ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता है। फिर पास एक जंगल होता है, वह उस जंगल में चला जाता है, यह सोचकर कि शायद वहाँ कोई अच्छा सा शिकार मेरे हाथ आ जाए। यह जंगल के ऊपर उड़कर शिकार को ढूंढता रहता है। जंगल के अंदर बहुत ही भयानक जंगल रहता है, इसलिए उस जंगल के अंदर जाकर भी शिकार को ढूंढता है, लेकिन इसे वहाँ भी कोई शिकार नहीं मिलता है। शाम का समय नज़दीक आ जाता है तो मायूस होकर वापस अपने घोंसले की तरफ लौट जाता है। रास्ते में थक कर एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। जब वो यह पेड़ के ऊपर बैठता होता है, उसकी नज़र एक बीमार चिड़िया पर पड़ती है, जो कि अवस्था में होती है। वह तुरंत जाकर उसे दबोच लेता है, उसके पंख निकाल कर अलग कर देता है और उसे खा जाता है। उस चिड़िया को खाने के बाद वह अपने घोंसले की तरफ उड़ जाता है। रास्ते में सोचता है कि चलो बीमार चिड़िया ही सही, लेकिन कुछ तो खाने को मिला। वह अपने घोंसले पर पहुंचकर आराम करने लगता है। वह ऐसे अपने घोंसले पर पहुंचता है जैसे मानो कुछ हुआ ही न हो। आराम करने लगता है और सोचता है सुबह एक अच्छा सा शिकार पकड़ूं और अपनी भूख मिटा लूँगा। जैसे ही सुबह का प्रकाश होता है, यह निकल पड़ता है अपने शिकार की तलाश में। हवा में उड़ता रहता है, लेकिन आज फिर भी शिकार उसके हाथ नहीं आता है। काफ़ी समय बीत जाता है। यह ऊंचाइयों पर जाकर अपनी तेज नज़रों से शिकार को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता है। फिर यह पास के जंगल की तरफ चल जाता है, लेकिन उसे वहाँ भी कोई शिकार नहीं मिलता है। इसी प्रकार पूरे दिन उड़ते उड़ते शाम को समय नज़दीक आ जाता है, तो यह निराश होकर वापस लौटने लगता है और रास्ते में एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। सोचता है शायद आज फिर कोई बीमार चिड़िया मेरा इंतजार कर रही है, लेकिन हर बार किस्मत मेहरबान थोड़ी होती है। आज इसे कोई बीमार चिड़िया भी नहीं मिलती है। वह थका हारा अपने घोंसले की तरफ चल पड़ता है और घोंसले पर जाकर भूखा प्यासा ही सो जाता है और सोचता है कल सुबह एक बड़ा सा शिकार पकड़ूंगा और आज की भी भूख और कल की भी भूख मिटा लूँगा। रात को अपने घोंसले में सोया होता है, गहरी नींद में सोता है। तभी एक भयानक तूफान आता है। इस तूफान की हवा इतनी तेज होती है कि उसके घोंसले को उड़ाकर एक जंगल में फेंक देता है। जंगल बोले तो जंगल के उसी जगह फेंक देता है, कहीं दूर उसकी जहां गिरता है वहां नीचे एक नोकीला लकड़ी होता है, पंजे में गड़ जाती है और उसे बुरी तरह घायल हो जाती है। तूफान के रुकने के बाद बारिश शुरू हो जाती है, तेज बारिश होती है, पर यह किसी तरह पेड़ों के नीचे छुपकर बैठा रहता है। बड़ी मुश्किल से उसकी रात कटती है। जब सुबह होती है तो बारिश रुक जाती है। बारिश के रुकते ही चारों तरफ खुशियाँ छा जाती है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। नदियाँ और झरने तेजी से बहने लगते हैं। सब कुछ फिर पहले जैसा हो जाता है, लेकिन यह बाज अब पहले के जैसा नहीं रहा। पाँव बुरी तरह घायल हो चुका था। उसके पंजे में जो लकड़ी लगी थी उसकी वजह से उसका पंजा बुरी तरह छितर बितर हो गया था। और आपको बता दूं कि बाज को जो पंजा होता है
वह उसके शिकार को पकड़ने के लिए होता है, सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि बाज अपने पंजों से ही अपने शिकार को पकड़ता है, दबोचता है और फिर अपनी चोंच के माध्यम के नोच को कर खाता है। लेकिन अब उस बाज का पंजा बुरी तरह से घायल हो चुका था और वह पिंजले 2 दिनों में से भूखा भी था और यह शिकार की खोज में थोड़ा सा उड़ता है कि शायद फिर कहीं कोई बीमार चिड़िया उसे मिल जाए। बहुत कोशिश करता है, लेकिन कई बार बीमार मिलने वाली थी। वह कुछ देर तक उड़ता है, लेकिन फिर भूख और दर्द के मारे थक कर एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। वह पेड़ पर आकर बैठा तो आता जाता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वहाँ एक और मुसीबत उसका इंतज़ार कर रहा है। और वह मुसीबत यह थी कि 8-10 कौवे का एक झुंड मिलकर उसे परेशान करने लग जाते हैं। उसके ऊपर आकर उसके घाव में चोंच मारने लग जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि यह बाज घायल है और भूख की वजह से कमज़ोर भी है। यह बाज उनके बचने के लिए थोड़ा सा उड़ता है और फिर जाकर बैठ जाता है। उसने पीछा छुड़ाने का बहुत प्रयास करता है, बहुत प्रयत्न करता है, लेकिन वह फिर उसके पीछे आ जाते हैं। कितना भी कोशिश करता है, कौवा उसके पीछे आ जाता है। कभी उड़ता है, कभी कूदता है, बहुत परेशान हो जाता है। उड़कर थोड़ी दूर चला जाता है, लेकिन वह उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं और बार बार उसके पास आकर परेशान करते कौवा। अक्सर बाज के साथ ऐसा करते हैं, लेकिन फिर बाज भी उनके साथ एक खेल खेलता है। जब कौवा का झुंड बाज को परेशान करता है और उनका पीछा नहीं छोड़ता, तो बाज हवा में सीधी उड़ान भरने लग जाता है। वह तेजी से सीधा ऊपर की ओर उड़ने लग जाता है। कौवे भी उसके पीछे उड़ते हैं, लेकिन कुछ देर तक उड़ने के बाद कौवे ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें ठीक से ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है। उनका दम घुटने लग जाता है, क्योंकि ज़्यादा ऊपर कौवा उड़ तो सकता है, लेकिन वो ठीक से सांस नहीं ले सकता। फिर वह वहाँ से ऊपर नहीं जा पाते हैं, पर क्योंकि बाज तो बादलों से भी ऊपर उड़ सकता है, इसलिए वो तो ऊपर चला जाता है, लेकिन कौवे वहाँ से ऊपर नहीं जा पाते और वो नीचे आने लगते हैं। तो इस तरीके से बाज उनके अपना पीछा छुड़ा लेता है। लेकिन ऐसा करने के लिए, इतनी ऊंची उड़ान भरने के लिए इस बाज के पास इतनी ताकत नहीं थी, क्योंकि यह भी भूखा था और घायल भी था ऊपर से। यह उड़ता और थोड़ी सी दूर जाकर बैठ जाता और कौवे फिर आकर उसे परेशान करने लग जाते। इसी तरह भूख और घायल हालत में एक दिन गुजर जाता है। कौवा भूखा प्यासा बहुत परेशान हो जाता है। दूसरा दिन भी गुजर जाता है, तीसरा दिन भी गुजर जाता है। ऐसे भूख से पूरा व्याकुल हो जाता है। दिन गुजरते जाता है, लेकिन इस बाज की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। वह बद से बदतर होती जा रही थी। चौथे दिन जब वह बिल्कुल खत्म होने पर आ जाता है, इसके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बचती और इसका शरीर इसका साथ छोड़ने लगता है, तो यह किसी तरीके से उड़कर पास ही इंसानों की एक हॉस्पिटल होती है, उसकी छत पर आकर बैठ जाता है और वहाँ से आने जाने वाले मरीजों को देखता है और अपने आप से कहता है कि काश आज मैं एक इंसान होता तो छोटे मोटे जख्मों का हॉस्पिटल से इलाज करवा लेता, किसी को बता देता कि मैं भूखा हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे साथ यह परेशानी है, लेकिन आज मैं एक ऐसा बेजुबान परिंदा हूँ जो किसी से कुछ कह नहीं सकता, किसी को अपना दुख बता नहीं सकता, किसी से कोई मदद मांग नहीं सकता। बात सोचकर वह उसी छत पे अपना दम तोड़ देता है। वह अपनी जान की कुर्बानी तो दे जाता है, लेकिन साथ ही साथ हमें यह सीख भी दे जाता है कि आपको जैसा बनाया गया है, आप जैसे भी हैं उसी में खुश रहो।
और उसी में बेहतर रहने की कोशिश करते रहो, ना कि इस बात से परेशान रहो कि काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता, काश मैं यह बन जाऊं। आपको जैसा भी बनाया गया है आप उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करो और सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास भी करते रहो। दोस्तों, यह कहानी तो काल्पनिक है, लेकिन हमें जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम सिखाकर जाती है कि हम जैसे भी हैं अच्छे हैं, बस हमें उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते रहना चाहिए। दोस्तों, कहानी थोड़ी सी भी अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखें। राधे राधे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।